वाई डू वीमेन नीड अटेंशन? एक एवरेज मेल को आदत होती है रिजेक्शन की, रिप्लाईज ना मिलने की, या फिर सिंपली ब्लॉक या इग्नोर्ड होने की। बट एज अ फीमेल इट डजंट मैटर वो कितनी एवरेज या फिर ब्यूटीफुल लुकिंग है, शी विल गेट अटेंशन नो मैटर वॉट। हर मेल फीमेल्स के आगे खुद की वैल्यू को प्रूव करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्यों वो दूसरे मेल से बेटर और ज्यादा केपेबल है। Women prefer high value men, and that's why men try to become high value in order to be more attractive to women. और एक मेल की अटेंशन डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसकी वैल्यू से, बिकॉज एक हाई वैल्यू मेल बहुत डिमांड में होता है। हर समय उसे कहीं पहुंचना होता है, कोई उसे बुला रहा होता है, लोग उसकी मदद चाहते हैं, और उसका समय बेटर यूटिलाइज होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है और अपनी स्किल्स को काम में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल जो साल के 12 करोड़ कमाता है, महीने का 1 करोड़, एक दिन का 3 लाख और 1 घंटे का 14,000 रुपए, उसका आर्ली रेट बहुत एक्सपेंसिव होता है एक लो वैल्यू मेल से। एक लो वैल्यू मेल जिसे कहीं पहुंचना नहीं है, जिससे जरूरी लोग मिलना नहीं चाहते और जिसका आर्ली रेट बहुत कम होता है, उसकी अटेंशन भी चीप होती है। और तभी फीमेल्स लो वैल्यू मेल्स की अटेंशन को कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। फीमेल्स ऐसे मेल्स को अपनी ढाल की तरह यूज करती हैं, क्योंकि उनकी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट उन्हें बोलती है कि जस्ट बिकॉज वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो लड़ाइयां कर सकें या फिर बड़े जानवरों को मार सकें, तो वो अकेले नहीं बल्कि झुंड में चलें और हमेशा खुद को लोगों से सराउंडेड रखें। फीमेल्स को अटेंशन अच्छी लगती है क्योंकि कांस्टेंट अटेंशन का मतलब होता है कि वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहला शिकार नहीं बनेंगी और उनके और खतरे के बीच बेटा मेल्स का बफर है। एक हाई वैल्यू मेल इस सच को जानता है और तभी वो एक फीमेल को चेस करके ये प्रूव करने के बजाय कि उसका टाइम फिजूल का है, वो अपनी अटेंशन को विदहोल्ड करता है और सबसे अट्रैक्टिव फीमेल्स को इग्नोर करता है। नाउ अब समझते हैं कि अटेंशन का ये खेल एक डेटिंग सीन में कैसा दिखता है। नंबर 1, इग्नोरिंग मेक्स अ मैन स्टैंड आउट। एक फीमेल जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, उतनी ही ज्यादा उसके पास मेल्स की अटेंशन होती है और उतना ही ईजी होता है उसकी नजर में स्टैंड आउट करना उसे अपनी अटेंशन ना देकर। एक हाई वैल्यू मेल कभी भी अपनी अटेंशन सबको फ्री में नहीं बांटता फिरता। उसके टाइम, प्रेजेंस और एनर्जी एक कीमत पर आते हैं। वो एक सुंदर लड़की से मिलकर उसे जता सकता है कि वो उसे कितनी अट्रैक्टिव लगी या उसे उस लड़की से बात करना कितना अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम वो इसके बाद पूरी तरह से वापस अपने काम में अब्सॉर्ब हो सकता है बिना उस लड़की का पीछा करे या फिर एक लो वैल्यू मेल की तरह उसे बार बार टेक्स्ट करे। इस तरह से वो उस लड़की के नोटिस में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे ऐसा फील कराता है कि उसमें उसकी अटेंशन को पाने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये चीज एक फीमेल को खुद को और उस मेल के कॉम्प्लीमेंट्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है। वो जानना चाहती है कि वो मेल दूसरे मेल्स की तरह उसे चेस क्यों नहीं कर रहा। इस तरह से चाहे उस लड़के में कुछ स्पेशल ना भी हो, तब भी एक फीमेल उसके बारे में सोच सोच कर ही उसे अपनी नजरों में बाकी सब मर्दों से ऊपर प्लेस कर देती है। नंबर 2, सीम्स लाइक हिज लाइफ इज सॉर्टेड। लड़कियां भी ये जानती हैं कि वो एक वेला लड़का ही होता है जिसके पास और कुछ करने को नहीं होता जो उन्हें इतनी अटेंशन देता है, जबकि जिन मेल्स के सपने बड़े, गुड हैबिट्स और विनर माइंडसेट होता है, वो सबसे बड़े खजाने का पीछा कर रहे होते हैं और उनके पास बीच रास्ते में चवन्नियां इकट्ठी करने का समय नहीं होता। हाई वैल्यू मैन मीनिंगलेस फ्लर्टिंग, एम्प्टी रिलेशनशिप्स और कैजुअल हुकअप्स में खुद को नहीं फंसाते। उनका टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को बिल्ड करने पर लगता है जो लंबे समय तक टिके, और तभी एक फीमेल इग्नोर होने पर एक मेल को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। नंबर 3, मास्टरी ओवर हिज सेंसेस। एक सुपीरियर मेल अपने सेंसेस का मास्टर होता है। उसे प्लेजर के एंड पॉइंट तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती। ही लव्स द प्रोसेस, ही फाइंड्स जॉय इन पेन। एक फीमेल को इग्नोर करना उसे ये सिग्नल करता है कि उस मेल के पास सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो इन छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा और उसकी अटेंशन लेने के लिए शरीर से कुछ ज्यादा लगेगा। फीमेल्स ये सेंस कर सकती हैं कि एक मर्द कितना डेस्परेट है, जिस वजह से फ्री में अपनी अटेंशन देने से एक मेल अपनी सारी अट्रैक्शन लूज कर देता है। नंबर 4, ही डजंट प्ले गेम्स। हाई वैल्यू मैन काफी डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके लिए किसी फीमेल से रिजेक्ट होना बेटर होता है बजाय फालतू की गेम्स खेलने के। जब भी एक फीमेल इस तरह के मेल के साथ गेम्स खेलती है, तब वो सीधा उससे बात करना ही बंद कर देता है। वो ये बात समझती है कि इस बंदे के साथ पंगे लेने या फिर इसका टाइम वेस्ट करने से ये दूर हो जाएगा, इसलिए वो उसके अराउंड बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है और उसे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रीट करती है। नंबर 5, दे आर कंफर्टेबल अलोन। कभी नोटिस करना, वो सबसे लो वैल्यू मैन ही होते हैं जिन्हें हमेशा अकेले रहने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग अपनी फ्रेंड्स की क्वांटिटी, अपने पार्टनर, लोगों के अप्रूवल, इन सब चीजों से ही अपनी सेल्फ वर्थ को मेजर करता है। ऐसे मेल्स या तो एक रिलेशनशिप से निकलते ही दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने की तैयारी करने लगते हैं या फिर अपनी एक्सेस का पीछा नहीं छोड़ते, जबकि हाई वैल्यू मेल्स अकेलापन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें पता है कि वो बिना एक फीमेल के ही कंप्लीट हैं
और उन्हें एक्सटर्नल लव या वैलिडेशन की डेस्परेट नीड नहीं है। लो वैल्यू मेल्स फीमेल्स को खुद से ऊपर समझते हैं और कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी से डरते हैं। बट ब्यूटी की पावर को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए डर या उसे पाने की डेस्परेशन नहीं, बल्कि साफ मन चाहिए होता है। सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन मेल ही फीमेल्स को टोटली एक्सेप्ट, प्रोटेक्ट और प्यार कर सकता है।